नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, गुड मॉर्निंग मेरे सभी सोल्जर्स वर्दी के दीवानों। आज आपका मॉक टेस्ट जीके जीएस का रहने वाला है 12वां मॉक टेस्ट। दोस्तों, हर मॉक टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। अब तक अपन ने 11 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 प्रश्न मिल रहे हैं और आप कितने प्रश्न कर पा रहे हो ये भी आप मुझे बता रहे हो, बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, एक मॉक टेस्ट आपका ये चल रहा है, तो इस मॉक टेस्ट में आपको क्या होता है, एक टाइमर होता है, 10 सेकंड का समय मिलता है हर प्रश्न में और बहुत ही अच्छे से आपके हर प्रश्न जो प्रीवियस के आधार पर आपके प्रश्न करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने पिछला मॉक टेस्ट लिया था उस मॉक टेस्ट में मैंने एक लास्ट में 15वां प्रश्न पूछा था आपको, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा होती है। तो आपने बहुत सारे दोस्तों ने जवाब दिए। एक बार मैं बता देता हूं किस किस ने इसका सही जवाब दिया। सही जवाब देने वाले मेरे सोल्जर्स ये है, ये आपके सामने है, रेड क्लिप लाइन दे रहे हैं। 15 में से 14 सही किया सर जी, बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये जो 15वां क्वेश्चन है उसका सही जवाब देने वाले दोस्तों के ये नाम है आपके सामने कमेंट बॉक्स दिख रहा है। अब अपन चलते हैं वापस अपने आज के मॉक टेस्ट पर। आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और इसका दोस्तों आपने यदि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑप्शन सी दिया है, रेड क्लिप रेखा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। डी मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है। यह है भारत और चाइना के बीच, आपको याद रखना है, भारत प्लस चीन। और ये आपको याद रखना, डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये आपको याद रखना है डूरंड रेखा। पहले अफगानिस्तान और भारत के बीच थी, लेकिन अब है आपको याद रखना है डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आज का पहला प्रश्न आ चुका है। भारत का उत्तर के दक्षिण विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार आपको बताना है, यानी ये इंडिया है तो इंडिया का जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है किलोमीटर में आपको बताना है। जल्दी से इसका सही जवाब कौन देगा। आपके सामने टाइमर लगा रहा हूं मैं, ये आ चुका है आपके सामने छोटा सा आपका टाइमर और 10 सेकंड का समय मिलेगा मेरे शूरवीरों को। सबसे पहले इसका जवाब कौन देगा अभी देखते हैं। ये रहा आपका 10 सेकंड स्टार्ट। 10 सेकंड का समय दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों, ये जो है आपको याद रखना है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी यदि मैं बात करूं दोस्तों पूर्व से पश्चिम की, यानी पूर्व से पश्चिम छोटा एरिया है, उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है। तो दोस्तों दो लंबाई आपके दिमाग में घूम रही होगी, एक तो आपका ये दोनों तो गलत हो जाएगी, ये घूम रही है 32, 14, 29, 33, 3214। तो याद रखना ये जो उत्तर से दक्षिण है लंबाई, ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। क्या हो जाएगी 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको याद रखना हो जाएगी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम यदि पूछे, यानी आपको पूछे नॉर्थ से साउथ हो जाएगी आपकी 3214 नॉर्थ साउथ, और ईस्ट से वेस्ट हो जाएगी आपकी पूर्व से पश्चिम हो जाएगी। आपको याद रखना जो दूरी है 29-33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये आपको याद रखना। और ये हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है वीरो, ये आपको थोड़ा यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ आगे बढ़ते हैं अपन। आप आज का आपका दूसरा प्रश्न ये रहा, तो थोड़ा ये आपको भूगोल ज्योग्राफी का प्रश्न था, आपके लिए अच्छा प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। इसका सही जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका सही जवाब कौन सोच रहा है, और अपने एक पेन पेपर लेके बैठ जाना। पेन पेपर पर भी आप लिख सकते हो और लास्ट में मुझे कमेंट करके बता सकते हो गुरुजी मैंने 15 में से इतने सही जवाब दिए हैं। 10 सेकंड का समय आपका यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ। आपको बताना है वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। 10 सेकंड का दोस्तों आपका समय कंप्लीट होता हुआ। यदि आपने जनरल मनोज पांडे सोचा है तो आपने गलत सोचा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष है, आर्मी चीफ है। आपको याद रखना है कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कौन है, वर्तमान सीडीएस है, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में सीडीएस है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस
सीडीएस है, वर्तमान में सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है थल सेना के अध्यक्ष, आपको याद रखना है। वायुसेना और नौसेना के अध्यक्ष एक दिन में बाद में याद करवा दूंगा, अभी आपको दो याद रखना है, एक तो आपको थल सेना का अध्यक्ष और एक सीडीएस का नाम याद रखना है, ये आपको दोनों के दोनों लाइन याद रखनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, ये आपके सामने बैठे हैं, थल सेना के आपके आर्मी के चीफ, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, फिर अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 10 सेकेंड का समय मिलने वाला है। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा है मेरे वीरों, प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेदिक काल, प्रश्न पूछा है ऋग्वेदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे। सही जवाब देना है आपको, ऋग्वेदिक काल यानी आपके ऋग्वेद, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो गायत्री मंत्र के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, जो कौन सा ऋग्वेद आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो न प्रचोदयात्। तो ये आपके सामने है कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र आपके सामने है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख या गायत्री मंत्र की रचना किसने की, ये आपको बताना है। 10 सेकेंड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की, याद रखना आपको, विश्वामित्र, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा करेक्ट, विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है, वाल्मीकि ने किसकी रचना की, रामायण की रचना की मेरे वीरों। रामायण के लेखक कौन है, रामायण, रामायण के लेखक वाल्मीकि हो जाएंगे। वेद व्यास हो जाएंगे। महाभारत के लेखक हो जाएंगे किसके, महाभारत के लेखक, आपको याद रखना, महाभारत के राइटर हो जाएंगे वेद व्यास, रामायण के राइटर हो जाएंगे वाल्मीकि, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथा प्रश्न आपके सामने। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन वाटर पोलो। जल्दी से बताना है आपको, वाटर पोलो, वाटर पोलो एक खेल होता है, तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। 10 सेकंड का समय आपके सामने। दोस्तों यहाँ पर आपका टाइम कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक तो बताओ पहले मुझे, पोलो में कितने होते हैं, POLO, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, और वाटर पोलो में होते हैं WATER, वाटर पोलो, वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी, आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो, सॉरी, हाँ जी बिल्कुल सही है, 4 + 3 ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ठीक है, पोलो में हो जाएंगे 4 खिलाड़ी। 9 खिलाड़ी किस में होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो खेल में, 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, और 15 होते हैं रुग्बी फुटबॉल में, 15 होते हैं रुग्बी फुटबॉल में, आपको याद रखना है 15 खिलाड़ी। दोस्तों क्रिकेट में कितने होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, थोड़ा जुकाम लग गया, क्या करे भाई। फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी, और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको साथ में याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न पूछा है यहाँ पर, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी पूछा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 10 सेकंड का समय आपके सामने। अपने भारत के आपको जानकारी के लिए बता दूं, यूपी राज्य की पहली मुख्यमंत्री है जो अपने भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। यहाँ पर पहली मुख्यमंत्री का पूछा है, चीफ मिनिस्टर का पूछा है, गवर्नर का नहीं पूछा है, राज्यपाल का भी कभी पूछ ले, कभी मुख्यमंत्री का पूछ ले। तो मुख्यमंत्री दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है सुचेता कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। ये यूपी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, याद रखना है। इंदिरा गांधी है जो भारत की पहली PM है, याद रखना है। सरोजिनी नायडू है जो भारत की पहली गवर्नर राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है, राज्यपाल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से इसका सही जवाब मेरा वीर कौन सा बताएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ऑप्शन आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर या फिर लाला लाजपत राय। 10 सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दी, और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि, गांधी जी को राष्ट्रपिता
राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जिसने दिया, बिल्कुल करेक्ट दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में? हजारीबाग नेशनल पार्क जल्दी से बताना है, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में है? समय यहाँ पर आपका 10 सेकेंड कंप्लीट होता हुआ। हजारीबाग दोस्तों याद रखना, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, झारखंड का है हजारीबाग आपका नेशनल पार्क। और कुछ और नेशनल पार्क मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क। और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा किसका? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का। याद रखना आपको। एक दोस्तों है काजीरंगा, क्या नाम है? काजीरंगा, काजीरंगा किस राज्य का है दोस्तों? ये असम राज्य का है काजीरंगा, आपको याद रखना है। असम का एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम का है, ये याद रखना है। ठीक है, एक हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा का, तो ये भी आपको साथ में याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 10 सेकंड का समय, कौन बताएगा सबसे पहले सही जवाब? केसरी समाचार पत्र, हु वाज द एडिटर ऑफ केसरी न्यूज़पेपर? समय यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ। केसरी समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र संपादित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की, आप सबको पता है रामकृष्ण मिशन, ये मैं करवा चुका हूँ एक प्रश्न में आपको पूरा डिटेल में। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अपने ट्रिक बताई, आर्यों पर दया करो, आर्य समाज की स्थापना की किसने? दयानंद सरस्वती ने, तो ये भी आपको साथ में थोड़ा याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9वां प्रश्न आपके सामने, 10 सेकंड का समय स्टार्ट। प्रश्न पूछा है, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? बिरजू महाराज कौन है, क्यों प्रसिद्ध है, बताना है आपको। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। बिरजू महाराज दोस्तों कथक के नृत्यकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कथक नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश यूपी का है। तो इसके नृत्यकार कौन है? बिरजू महाराज है, आपको याद रखना है। कथक के नृत्यकार कौन है? बिरजू महाराज, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये रहा आपका प्रश्न। 10 सेकंड का समय, जल्दी से सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यदि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ये भी आपके लिए, तो 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। यदि आपने ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है। सबसे छोटा, विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा एशिया महाद्वीप, कौन सा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा बड़ा। और छोटा हो जाएगा मेरे वीरों, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा छोटा। अपन किस देश में, अपन किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया। अपन भारत किस महाद्वीप में? एशिया में, आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर छोटा में ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और टोटल कितने हैं? कुल महाद्वीप कितने? यदि पूछे कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है, सातों के नाम याद करवाऊंगा एक दिन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन ए। यदि आपने इस्लामाबाद सोचा, बिल्कुल सही सोचा है दोस्तों। ढाका राजधानी हो जाएगी बांग्लादेश की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी भाई टक्का। पाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी पाकिस्तान की रुपया।
ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। भारत की राजधानी हो जाएगी आपकी नई दिल्ली अपने, और हो जाएगा इसकी अपने भारत की मुद्रा रुपया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। सेना दिवस का पूछा है, आर्मी डे का पूछा है, सब सोल्जर्स यहाँ पर सही जवाब देंगे। 10 सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 दिसंबर को, गलत है। 16 दिसंबर गलत है। 30 जनवरी गलत है। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। यदि पूछे आपको वायुसेना पूछे तो, वायुसेना पूछे तो, आर्मी का तो बता दिया आपने, वायुसेना पूछे तो 8 अक्टूबर को। यदि पूछे नौसेना दिवस तो, नौसेना पूछे तो 4 दिसंबर। और थल सेना हो गया आपका, थल सेना हो गया आपका 15 जनवरी। ठीक है, ये आपको तीनों के तीनों दिवस याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पहला परमाणु बम, प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो जापान का एक शहर है, जापान का एक शहर है, आपको बताना है जल्दी से इसका सही जवाब। जापान के 2 शहर है, एक तो हिरोशिमा है और एक शहर है नागासाकी। तो किस शहर पर सबसे पहले गिराया, ये पूछा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, पहले सबसे पहले हिरोशिमा सिटी पर गिराया गया 1945 में बम, ये आपको याद रखना है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान की 2 सिटी है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस पर अमेरिका द्वारा जो है परमाणु बम गिरवाया गया। ये आपका याद रखना 6 अगस्त को। हिरोशिमा पर गिराया गया 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को 1945 को। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेहकरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? यानी सीधा सीधा बोलूं तो इसका सही जवाब ऐसे होगा कि भाई किस खेल में, यानी अवनी लेहकरा का संबंध किस खेल से है, रिलेटेड टू अवनी लेहकरा स्पोर्ट्स आपको बताना है। 10 सेकंड का समय। समय यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता हुआ। अवनी लेहकरा दोस्तों एक निशानेबाजी है, एक शूटिंग खिलाड़ी है, आपको याद रखना निशानेबाजी की खिलाड़ी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुक्केबाजी की कौन है? एमसी मैरी कॉम। मैरी कॉम का संबंध किससे है? मैरी कॉम, मैरी कॉम का संबंध हो जाएगा मुक्केबाजी से, आपको याद रखना है ये भी साथ में। ठीक है, यदि पूछूं मैं साइना नेहवाल का संबंध किससे है? साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। और यदि पूछूं मैं पीवी सिंधु, तो ये सब कौन है? ये सब बैडमिंटन के खिलाड़ी है दोस्तों, बैडमिंटन की खिलाड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न में टाइमर हटा देता हूं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते हैं। कल देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन दे पाते हैं, इसके डिस्कस करेंगे क्लास शुरू होने से पहले, जैसा कि आज किया था। तो प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का एक मुख्य नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य, यानी ए मेजर डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है आपको बताना है। और अभी आपको यह भी बताना है कि 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। कमेंट बॉक्स खत्म होने के बाद, आपको पूरी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको देना है 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? क्लासिकल डांस होते हैं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, शास्त्रीय नृत्य यानी इसे कहते हैं क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस की भारत में संख्या है 8 क्लासिकल डांस है, अलग अलग राज्य से जुड़े हुए 8 क्लासिकल डांस। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्लासिकल डांस है इनमें से, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसी जो आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ये भी साथ में। और इसी प्रकार से डेली आगे बढ़ते रहे, तैयारी करते रहे और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, SMS करते हो व्हाट्सएप पर, नंबर है 94 135 136 47, यानी कि 94 135 136 47। इस पर आपको SMS करना है और ग्रुप में जोड़ने का बोलना है। आर्मी TA, आर्मी जो है GD, कौन सा भी जो भी आपका ग्रुप है आप बता देना, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, वहां पर आपको PDF वगैरह सब कुछ कंटेंट मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखें और ये क्लास आज यहाँ पर खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।